वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उपचुनाव से पहले राजस्थान को पीएम मोदी देंगे बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की सगबगाहट तेज हो गई। ऐसी चर्चा है कि 27 अक्टूबर को विजयपुर के पास राधिया गांव आएंगे। यहाँ वे ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ एक चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। सरकार ने जरूरी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ईआरसीपी परियोजना 21 जिलों के लिए बनाई गई है। इनमें से 3 जिलों में उपचुनाव है। ऐसे में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास होगा या नहीं, यह अभी भी तय होना बाकी है। इस परियोजना का शिलान्यास नहीं होता है तो पीएम चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। धौलपुर सड़क दुर्घटना में पीएम मोदी व सीएम भजनलाल दुखी। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र में बस की टक्कर से टेम्पो में सवार 8 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस चालक और एक बालक घायल हो गया। इस धौलपुर में हुए भीषण हादसे पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। धौलपुर में दुर्घटना के लिए पीएम मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। भाजपा में बगावत शुरू। बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ने को लेकर किया बड़ा ऐलान। भाजपा में टिकट बंटवारे के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र बाबू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बबलू के अनुसार वह 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बबलू ने रविवार को अपने कार्यालय पर बैठक बुलाई। बैठक में कई सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बबलू चौधरी ने कांग्रेस से मुकाबला किया, जिन्होंने भाजपा को हराने का कार्य किया। अब उनको टिकट देना गलत है। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारियों, सरपंचों व पंचायत समिति ने चौधरी को अपना इस्तीफा भी सौंपा। सामान्य पात्रता परीक्षा 22 से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे परीक्षार्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य पात्रता परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक होगी। जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिन 6 पारियों में कुल 78,048 परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रति पारी 13,008 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रतिदिन प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय में 3 बजे से 6 बजे तक के सभी परीक्षा ली जाएगी। जिला प्रशासन ने सफल परीक्षा संचालन के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। परीक्षा दिनों में जिले के भादरा और नौहन से सुबह 4:30 बजे से 4 बस, रावतसर से सुबह 5:30 बजे 3 बस, पल्लू से सुबह 4:30 बजे 2 बस, सूरतगढ़ से सुबह 5 बजे 3 बस, पीलीभंगा से सुबह 5:30 बजे 4 बसें रवाना होंगी। किरोड़ी लाल के भाई को टिकट मिलने से दौसा भाजपा में फूट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 7 में से 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है। दौसा विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा ने जनरल सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का टिकट फाइनल किया, उसके बाद से यहां बगावत के सुर गूंजने लगे। टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता देवी सिंह ने बगावत के सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दौसा विधानसभा सीट सामान्य सीट है। इस पर भाजपा ने एससी के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि सामान्य वर्ग की कई उम्मीदवार कतार में थे। उन सबको दरकिनार कर दिया गया। जलदाय विभाग ने अवैध नल कनेक्शन काटने का अभियान किया शुरू। जलदाय विभाग ने अलवर शहर में अवैध जल कनेक्शन को काटने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले खदान मोहल्ले में अधिकारियों ने अवैध नल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें काटने की कार्रवाई शुरू की। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता पवन जागीर ने बताया कि पिछले कुछ समय से अवैध नल कनेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते विभाग ने खदान मोहल्ले में अभियान चलाया, जहां 10 में से 20 अवैध नल कनेक्शन पाए गए। अब तक 5 से 7 कनेक्शन काटे जा चुके हैं और बाकी पर कार्यवाही जारी है। राजस्थान में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, सुरक्षित होगा सफर। राजस्थान में अगले साल के अंत तक ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएंगी। साथ ही रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को भी बदमाशी से रोका जा सकेगा।
रेलवे इसकी तैयारी में पुरजोर से जुट गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर असामाजिक तत्वों के द्वारा संदिग्ध वस्तुएं रखी जा रही हैं। इनके अलावा आए दिन मवेशी भी ट्रेन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब रेलवे ट्रैक के दोनों ओर 5 से 6 फीट ऊंची फेंसिंग कर रहा है ताकि ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। विदेश दौरे से लौटे सीएम भजन लाल बोले 4 साल में निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतार देंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रविवार को जयपुर लौट आए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कई मंत्री और विधायक स्वागत में पहुंचे थे। इसके बाद शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार के पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट समिट करवा रहे हैं। जो कि निवेश प्रस्ताव आएंगे उन्हें 4 साल के भीतर धरातल पर उतार देंगे। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जर्मनी और इंग्लैंड गए थे। राजस्थान के कई क्षेत्रों में जर्मनी और इंग्लैंड के निवेश को लेकर सहमति जताई। टिकट नहीं मिला तो फूट फूट कर रोने लगा भाजपा नेता, पार्टी को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। विधानसभा सिलंबर उपचुनाव में टिकट तय होते ही सियासी हलचल शुरू हो गई है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांत मीणा को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब तक भाजपा से मजबूत दावेदारी कर रहे नरेंद्र मीणा और उनके समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई है। इसी को लेकर रविवार को सिलंबूर में हुई एक बैठक में दावेदार नरेंद्र मीणा फूट फूट कर रोए। नरेंद्र और उनके समर्थकों ने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। टिकट को लेकर बदलाव नहीं होने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कही है। राजस्थान में आगामी 48 घंटों में से 4 संभागों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद अब धीरे धीरे हल्की हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। ज्यादातर जिलों में विगत कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दीपावली पर कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के 4 संभागों में हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। इसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर शामिल है। साथ ही जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 22 से 25 अक्टूबर तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। सीएम भजन लाल बोले, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने यमुना जल समझौता रद्द करवाने का किया था वायदा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियाणा और राजस्थान के बीच हुई यमुना जल समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें राजस्थान और हरियाणा के बीच हुई यमुना जल समझौते को रद्द करने की मांग कही गई थी। उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में अपने संबोधन में यह बात कही है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बोले, अब काशी मथुरा में भी बनना चाहिए मंदिर। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनाथ जी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु के दर्शन व पूजन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रभु राम की कृपा से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे ही काशी और यमुना में भी मंदिर बनना चाहिए। दरअसल श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के बाद बिट्टा मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत इंसान के हाथ में है और जिस प्रकार प्रभु राम की कृपा से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही काशी व मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए और वो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर लें ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। आपको बता दें, राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। पीएम मोदी ने कहा, 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि देश में 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यह भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। यह भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। खेत से थाली तक सब्जियों के मूल्य का अंतर करेंगे कम, कृषि मंत्री बोले। कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि किसान 5 रुपए में सब्जियां बेचता है तो उपभोक्ता 50 रुपए चुकाता है।
इस अंतर को कम करने की जरूरत है। टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती है, ताकि शहरी उपभोक्ताओं को सब्जियां उचित दरों पर मिले और किसानों के हितों की रक्षा हो सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।